तो हम जा रहे हैं प्रभनूर को छोड़ने के लिए। तो गुड मॉर्निंग है सबको और सत श्री अकाल है। एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है नए व्लॉग के साथ। हम लोग जा रहे हैं प्रभनूर को स्कूल छोड़ने के लिए क्योंकि आज सुबह उसने मिस किया था। उसकी थोड़ी तबीयत खराब चल रही है। प्रीति पहले डॉक्टर पे लेके गई थी। डॉक्टर ने कहा कि भाई ये मोबाइल देखती रहती है सारा दिन और स्ट्रेस है, टेंशन ले रही है, स्ट्रेस ले रही है। अब किस चीज का ले रही है तो भगवान जाने। स्टडी में तो ये वैसी एक नंबर है, पता नहीं काहे का स्ट्रेस ले रही है। तो डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन दी है वो खाएगी। और अब इसका स्कूल में कंपटीशन है, इसको छोड़ने जा रहे हैं क्योंकि 2 दिन से इसने प्रैक्टिस नहीं की है। अब इसने प्रैक्टिस करनी है और इसको लेकर हम लोग आएंगे 4:30-5 बजे। दोबारा प्रीति जाएगी लेने के लिए। बस तब तक हम इसको छोड़ के वापस आते हैं। अभी आप रोड देख रहे हो ना कैसे खाली है। खुश मत हो प्रभनूर कि तेरे को रोड खाली मिलेगी। अभी तेरे स्कूल के बाहर जो गंदा सा जाम लगता है ना, इतना गंदा जाम लगता है इसके स्कूल के बाहर कि 1 घंटा बंदा फंस जाता है वहीं पे। तो छुट्टी बहुत स्कूल्स के साथ में होती है ना। तो गुड़गांव में जब बारिश हो रही है ना, बारिश ने तो बिल्कुल ही आनंद करा हुआ है। आनंद ही आनंद हुआ है। वाटर क्रॉसिंग का भी ना खूब मजा आ रहा है। खूब सारी वाटर क्रॉसिंग है। प्रीति जब वाटर क्रॉसिंग देखती है ना तो कहती है कि चलो लद्दाख चले। मैंने कब बोला है? तेरे हमेशा ही बोलती है मुझे कैमरा बंद करने के बाद। मैं वैसे ही कह रही हूँ कि अपने दोबारा जाना है। मेरा मन है। दोबारा हमारा नहीं जाना। मैं बीमार हो गई थी एक बार जाओ आओ बस, दोबारा आओ। बीमार इस करके हो गई थी, ये ज्यादा मतलब हवा में आ गई थी। कहते हैं ना आधी बाजू के कपड़े पहन के ये ऐसे घूम रही थी जैसे पता नहीं क्या। और ठंडी थी, मैंने कहा ठंड लग जाएगी, वही हुआ, इसको ठंड लग गई। और जब लेह लद्दाख का हम रास्ता क्रॉस कर रहे थे ना, क्या वेदर था, क्या स्नो गिर रही थी। मैंने बिल्कुल भी एंजॉय नहीं करा। हमने पूरा एंजॉय किया, कीरत ने किया, मैंने किया, हम सब ने। अब मुझे वही चीज दोबारा करनी है। दोबारा नहीं जाते, जहाँ एक बार हुआ दोबारा नहीं जाना चाहिए ना। क्या बोलते हो आप लोग बताओ? सब कह रहे नहीं जाना चाहिए। था ना, आप पता चल गया ना कि क्या क्यों जाना है, कैसे कपड़े लेके जाने हैं, कैसी रोड्स होंगी। कपड़े तो तू ऐसी बोरी भर के ले गई थी। पर उस समय मोनू हालत इतनी खराब थी यार। अब ये पता है ना कि लेह लद्दाख के लेकर ट्रैवल करना है तो आपको क्या, हम तो ऐसी नाइट वेयर्स में बैठे हुए थे। तो मजेदार है। बस लेह लद्दाख के लिए ट्रैवल करना है तो आपको अच्छे से कपड़े पहनने हैं क्योंकि रास्ते में रुककर आप रील्स बना सकते हो। अच्छे करेंगे कहीं ना कहीं। ट्रैवल प्लान अभी बहुत दिमाग में ट्रैवल प्लान है। बस थोड़ी बच्चों की छुट्टियां भी है, छुट्टियां होंगी उसके बाद ही कुछ ये प्लान्स बनेंगे। देखो कुछ कॉम्प्रोमाइज बड़ा मुश्किल होता है मेरे को ना ये ऑफ वगैरह कराना, क्योंकि पूरा सिस्टम हिल जाता है। और उसके बाद ना बिजनेस के भी कई प्लान हुए हैं जो काम के सारे, वो फिर सारी चीजें ना पेंडिंग पे पड़ जाती हैं। अभी आप लोग सोचते होंगे कि मैं वीडियोस बनाता हूँ, बिजनेस पे कब जाता हूँ। मैं बिजनेस भी करता हूँ, वीडियोस भी बनाता हूँ। रात जाग के अपने टेंडर्स और अपनी ईमेल्स और सब कुछ ड्राफ्टिंग वगैरह सब रात को करता हूँ। मतलब वर्कलोड बहुत ज्यादा रहता है, फिर भी चेहरे पे स्माइल रहती है। मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया था सिर्फ हंसते रहो, और मैं सिर्फ हंसता रहता हूँ। तो ये देखो, ये है हमारा 23 सेक्टर और हम 23 सेक्टर से गुजर रहे हैं। हाँ भाई, कुछ लेना है? हाँ है, राखियाँ देखनी है, राखियाँ देखनी है। अच्छा। पर मैं राखियाँ हमेशा 1 दिन पहले ही लेती हूँ। क्यों? ऐसी अभी क्या करनी है? तो अभी कुछ नहीं लेना, लोकल ही तो देनी है। नहीं तो अब आप लोगों ने सुन लिया ना कि हम 23 सेक्टर से निकल रहे हैं। मैंने आपको दिखा भी दिया। इसको पूछा है कुछ लेना है, इसने कहा नहीं लेना। अब घर जाके पता चलेगा ना कुछ लेना होगा तो यार। घर जाके थोड़ी देर बाद हम आपको 23 सेक्टर में जरूर नजर आएंगे। इसको घर जाके याद आएगा। यहाँ से घर जाएगी, फिर वापस आएगी, 100 रुपए का पेट्रोल को फूक देगी, फिर आएगी, फिर कुछ लेके जाएगी। पेट्रोल की चिंता होती ना, 1 घंटे में छुट्टी होने वाली है, मम्मी के घर बैठ सकते थे। मुझे पेट्रोल की बहुत चिंता है भाई। 105 रुपए लीटर पेट्रोल हो रहा है। आगे हमारी आने वाली जनरेशन को पता नहीं पेट्रोल मिलेगा या नहीं मिलेगा, बिजली मिलेगी नहीं मिलेगी। क्योंकि यहाँ से स्कूल का कितना किलोमीटर होगा? 10 किलोमीटर आना जाना। हाँ, और क्या कहते हैं, जो ये जिस हिसाब से सोलर एनर्जी कर रहे हैं तो हमारे इंडियन तो पीछे पड़ गए। सोलर को ठंडा कर देंगे, मतलब सूरज को ठंडा कर देंगे आने वाले कुछ सालों में। उसकी किरणें छीन के बिजली बना देंगे। इसको बातों का इतना चस्का है ना, वो देखो साथ वाले घर में लग गई है, बातें करती जा रही है। ये नहीं छोड़ सकती बातें भाई। और कीरत भी मस्ती करता हुआ नजर आएगा अभी आपको भाई। कल राखी है? राखी है 11 तारीख को। कितने दिन में? राखी है कि 5 दिन में। क्यों, तुझे क्या करनी है? तूने थोड़ी ना बांधनी किसी को। मुझे बांधेंगे, पता मुझे। तुझे बांधेंगे तो तू पैसे भी तो देगा। ये देखो, ये आई है अब घर के अंदर 15 मिनट के बाद। 15 मिनट तक वहाँ पे गप्पे ही लगा रही थी।
मतलब इसको इतना चस्का है ना, जहाँ खड़ी हो जाए वहाँ गप्पे लगाती रहेगी हाँ तो मेरी बात कर रहे हो और किसकी कर रहा हूँ? फोन पे बात कर रहे हो? तेरी बात ही कर रहा हूँ, लोगों को बता रहा हूँ। सच में दर्द हो रही है, मैं सोच फिर भी चल रही हूँ। कोई और होता ना लंबा पड़ जाता और रेस्ट मोड में चला जाता, मैं फिर भी तुम्हारी 24 आवर सर्विस में रहती हूँ। रहती है तू। मेरे को सच में बहुत ये ऐसे कह रही है 24 आवर सर्विस हॉट एंड कोल्ड वाटर के साथ। तो 3:45 बज गए हैं, प्रभनूर का फोन आ गया है कि हमें लेने आ जाओ, तो हम दोनों जा रहे हैं उसको लेने के लिए। प्रीति बेचारी आज लंगड़ा के चल रही है क्योंकि ये सुबह सुबह ना गिर गई, आज बहुत भाग दौड़ कर रही थी तो नीचे गिर गई। मैं सोच रही थी आज कौन सा डे है? आज आज फ्राइडे है ना? आज हस्बैंड डे है। मेरे को ना लगी है बहुत जोर की, तुम लोगों को मजाक लगता है तो इसी पैर में क्यों लगती है? तो क्योंकि वो बड़े मुश्किल से तो वो दर्द, अभी भी मैं कहीं बैठती हूँ ना उसमें हाथ लगता है तब दर्द होता है, पैर नहीं तो नहीं होता मेरा गोड्डा दर्द। अब तो चलने की भी उसमें रह गई। चलो मिलते प्रभनूर को लेके। तो अब गाड़ी जा रहा हूँ तेज चलाते हुए क्योंकि प्रभनूर का मैसेज आया, पापा वेटिंग। नहीं आ रहा और उसको 15 मिनट पहले मैं फोन कर रहा था, मैडम जी फोन नहीं उठा रही। हमने कहा भागे, 3:45 बजे का टाइम उसने बोला था, भागते हुए जा रहे हैं और अब फोन कर रही पापा मैं वेट कर रही हूँ। और प्रीति का फोन तो उठा ही नहीं रही। बेटा क्या बात है, फोन नहीं पिक कर रहा? DND प्रीति का फोन DND पे। उसका था, मेरा नहीं। तेरा कह रही है। किसका फोन था बेटा? आ जाओ ना। फोन किसका DND पे था? मेरा। ओके बेटा आ रहे हैं। प्रभनूर के स्कूल हम लोग आ गए हैं और अब तो प्रभनूर के स्कूल के बाहर आ गए हैं और वो फोन नहीं उठा रही है। उसकी ऑलवेज प्रॉब्लम है, बिल्कुल अपनी मम्मी पे गई है। प्रीति भी फोन नहीं उठाती है। तो एक चीज और बताना चाह रहा हूँ कि कुछ टेक्निकल रीजंस हो गए हैं, उस वजह से ना प्रीति का इंस्टाग्राम का जो बिजनेस पेज है वो शायद हैंग हो गया है या हैक हो गया है या सस्पेंड हो गया है। तो प्रीति का नया पेज हम लोगों ने बना दिया है बिजनेस के लिए। तो आप लोग अगर उस पेज से कुछ खरीदना चाहते हैं तो प्लीज विजिट कीजिए, फॉलो कीजिए उस पेज को जाके, और आप जितना शेयर कर सकते हो उसको शेयर भी कीजिए। लिंक को वो कंटिन्यूज में लिखना है उसमें पैरी शॉपिंग टाउन, तो प्रीति का पूरा पेज आ जाएगा। तो जिन सब्सक्राइबर्स ने प्रीति से सामान लिया था, प्रीति बहुत हैप्पी थी उन सबसे भी, और उन्होंने आगे सबको लिंक भी दिए थे तब भी बहुत हैप्पी थी। काफी सारा रिस्पांस मिल रहा था। तो बस अब यही है, आप इस पेज को भी प्रमोट करो जितना कर सकते हो, आप लोगों का प्यार मिलेगा। और प्रीति भी बिजी रहेगी एज यूजुअल, वैसे वो बहुत ज्यादा बिजी है, बहुत मुश्किल से टाइम निकालती है, पर और बिजी रहेगी। कुछ बोलना चाहेगी? कह रही कुछ नहीं बोलना चाहूंगी, बेचारी आज डिस्टर्ब है, मेंटली हो गई है थोड़ी सी, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। एक्चुअली न्यू लोग मेरे साथ कनेक्ट हुए थे, उनके पार्सल्स निकल गए हैं, उनको प्रॉब्लम ना हो रही है, मैं इसलिए परेशान है। बट उन सब का काम इसने बिल्कुल टच कर दिया है, किसी को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सबके पार्सल ऑन टाइम पहुंच जाएंगे। प्रीति इस मामले में बहुत पक्की है, अपना हर काम जो है ना पूरे फर्ज से निभाती है। बस मुझे उनका लग रहा है कि वो कहीं कुछ गलत ना सोच रहे हो, सबके पार्सल निकला, किसी एक आधे को ट्रैक करना नहीं आ रहा। उनको मैं ना साइड के साइड हेल्प कर रही थी, मुझे यही नहीं पता वो किसका पार्सल था। कोई टेंशन की बात नहीं है, एंजॉय मारो, चिल मारो। ये वीडियो कब आएगी और हो सकता है तब तक ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट भी हो जाए। हाँ। देखो ये डिजाइन बनाती हुई आ रही है, लाल गाड़ी, लाल टी शर्ट, लाल पैरी, इसको थप्पड़ पड़ेगा तो ये इसके गाल भी लाल हो जाएंगे। फोन नहीं दिखता? बैग में था। आवाज मतलब मम्मी फोन करे तो बैग में होता है, पापा करे तो 1 मिनट में उठा लेती है। क्या सिस्टम क्या तेरा? बैग से निकाला था सन्वी के फादर को करने के लिए, तो उतने में आपका कॉल आ गया। मतलब तू प्रीति को समझती क्या? नहीं मैंने सही में देखा। एक तो सब्सक्राइबर सारे प्रीति को कॉमेडी समझते हैं, ऊपर से तू भी कॉमेडी बना रही है। नहीं DND पे था फोन। ये देखो 3। और अभी हम घर आए हैं और ये भाई साहब को कोई काम नहीं है। हाँ कह रहा क्रिकेट खेलोगे, अभी सो के उठा है और कह रहा है क्रिकेट खेलोगे, और चॉकलेट इसके लिए आई है। इसने बोला पापा चॉकलेट चाहिए, घर आने से पहले इसके लिए चॉकलेट आई है। और अभी मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज दिखाऊंगा। हमारे जेठालाल जेठालाल जी आज डॉक्टर में जो होके आए हैं, आपको पता ही है। अब ये ठीक है, अब स्कूल से भी मतलब डांस डूंस करके आ गए। कल जेठालाल जी का डांस है। मुंह छुपाने से क्या होगा? नाक छुप जाएगा तेरा। कल और मेरी छुट्टी है। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैंने आपको सुबह दिखाया था ना, और प्रीति का चेहरा भी दिखाया था कि 23 सेक्टर से निकल रहे हैं, 23 सेक्टर जाना है। इसने कहा नहीं घर जाके देखते हैं करते हैं, और घर आते ही मैं अभी घर पे पहुंचा हूँ काम से। मैडम जी बोल रहे हैं कहाँ चलने के लिए? 23 सेक्टर चलो, मुझे सामान लेना है। क्या लेना है पहले बता। पब्लिक जानना चाहती है। पब्लिक नहीं, तुम जानना चाहती हो? नहीं मैं तो जानूंगा ही जानूंगा, पब्लिक भी जानेगी। पनीर कहाँ से आया ये बताओ? जहाँ से तू बोलती है, बाहर से, उसी दुकान से। भाई बस इतना बोल दो, उस दुकान से आया, मान जाएगी।
चाहे मैं लेके चाहे कहीं पटरी से आया हूँ। कहाँ का था? ये एमबीएस मॉल से लाया हूँ। क्या नहीं, सही में एमबीएस मॉल से लाया हूँ। तो अभी हम जा रहे हैं 23 सेक्टर कुछ लेने के लिए। क्या लेने जा रहे हैं? उसका कल डांस कंपटीशन है, इंटरनेशनल डांस है, मतलब क्या है जो भी डांस है, डांस कंपटीशन है, उसके लिए उसको हेयर एसेसरीज चाहिए। क्या चाहिए? हेयर एसेसरीज। एसेसरीज नहीं होता, एसेसरीज होता है। प्लीज करेक्ट कर रहा हूँ मैं, इसको करेक्ट कर रहा हूँ। मैंने आज से एक चीज सीख ली है, मैं प्रीति को पूरी इंग्लिश बोलने सिखाऊंगा। जहां जहां ये गलत होगी मैं प्रॉपर इसको सिखाऊंगा, मैं बिल्कुल सच्ची सिखाऊंगा। तो इंग्लिश बोलनी मत सीखियो। अच्छा क्या करने जाना 3 सेक्टर? ये था पता नहीं क्या करने जाना, नहीं तो बताना पड़ेगा ना क्या करने जाना। बता, पब्लिक जानना चाहती है। उसकी कल डांस है, डांस कंपटीशन है, उसके लिए उसका सामान लेने जाना है। क्या सामान लेने जाना? सामान अब वो बताएगी ना क्या क्या चाहिए। तू बता, पब्लिक जानना चाहती है, तूने बताया? पता नहीं मुझे क्या। क्यों नहीं पता? अभी उसने मुझे बताया ही नहीं, वो बताएगी तो मैं तुम्हें बताऊंगी ना। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम वहाँ जाके सामान लेके आते हैं और आपको मिलते हैं, और क्या लाएंगे देखते हैं, पता लग जाएगा। उसको हेयर पिन्स, क्लिप्स वगैरह ये सब चाहिए। तो जब मैं पूछ रहा था तब नहीं बता सकती? जहाँ तक मुझे लग रहा है अभी वो बताएगी ना। वही है। चलो ठीक है, हेयर पिन चाहिए और क्या चाहिए भूल गया मैं, बताइए। स्टिल हो गया, जल्दी बोल। हेयर पिन और क्लिप्स। हेयर पिन, क्लिप्स सब कुछ चाहिए। चलते हैं, सामान लेके आते हैं। 23 सेक्टर तो हमारा सेकंड होम है। अरे भैया तो पूरी दुकान ही चाहिए मेरे को। और अब हमारी सवारी जा रही है 23 सेक्टर की तरफ, और प्रीति चिल्लाती हुई आ रही है। कोई मन नहीं है, मैं आ रही हूं सामान लेकर। मन है तेरा? क्या कह रहा है? मेरा भी मन है। कीरत कह रहा है तो ऐसे जैसे वहाँ पे उसके बच्चों के राइड्स लगी हुई हैं। कीरत का भी मन है, कह रहा है मैं भी चलूंगा, तो बस मना कर दिया। फिर हमने, उसका मन था, हमने मना कर दिया, मन मार दिया। तो आजकल मैंने इग्निस, स्विफ्ट, आजकल मैं सिर्फ यही चला रहा हूँ, किया। तो शाम के वक्त ना बहुत ज्यादा एक तो रश हो जाता है 23 सेक्टर जाते वक्त, क्योंकि सब लोग घर की तरफ आ रहे होते हैं और हम मार्केट जा रहे होते हैं। एक तो ये चीज, घर की तरफ आ रहे होते हैं और हम घर से बाहर जा रहे होते हैं। हाँ, और दूसरी अभी डैडी से बात हुई है, वो कह रहे हैं मैं रेडिसन होटल के पास पहुंच गया हूँ और हमें घर उससे पहले आना है, क्योंकि डैडी की थोड़ी आजकल तबीयत जरा सही नहीं चल रही है। उनकी शुगर अप एंड डाउन हो रही है, तो उनको खाना बिल्कुल टाइम टू टाइम, बिल्कुल टाइम पे देना होता है। तो प्रीति बिल्कुल भी इस मामले में रिस्क नहीं लेती है। तो अब डैडी के आने से पहले हमको भी 23 सेक्टर से वापस आना है, इसी करके हम कोई बच्चों को लेके नहीं आए। और जबकि कीरत कह रहा था मेरा भी बहुत मन है चलने के लिए, तो हमने कीरत को भी रोक दिया और अब फटाफट काम करके फटाफट वापस आ जाएंगे। इस सेक्टर में ना खूब सारा रश है, और मैं प्रीति को बोल रहा हूँ तू उतर के जल्दी से सामान ले आई हो, मैं तब तक गाड़ी पार्क करूंगा और मैं गाड़ी में ही बैठूंगा, क्योंकि गाड़ी से अगर मैं उतरा और फिर मैं भी थोड़ी बहुत शॉपिंग करने लग जाता हूँ तो ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो इस करके मैं क्या करता हूँ, खाने पीने की शॉपिंग भी तो शॉपिंग ही होती है। क्यों जी, अगर आप खाओगे पियोगे नहीं तो कैसे चलोगे? तो हमको खाने पीने की शॉपिंग करनी होती है। खुद तो खाकर आए हो बाहर मॉल से। यार तो KFC खाया, वो तो सिर्फ वो तो स्नैक्स था सिर्फ KFC का। तो प्रीति को बोल दिया, प्रीति जा रही है। प्रीति मैं गाड़ी घुमा के बाहर की तरफ खड़ा हूँगा। भाई फुल रश है, फुल टू रश। तो एट लास्ट मैंने गाड़ी पार्किंग पे लगा दी है, तो मैं गाड़ी में बैठा हूँ, प्रीति की वेट कर रहा हूँ। और मुझे लगता है सामने कोई एक्सीडेंट सा हुआ है, शायद किसी की गाड़ी लगी है आपस में, तो वो लड़ाई का माहौल क्रिएट करने वाले हैं। अरे मत लड़ो भाई, सिर्फ जाओ, सिंपल से गाड़ी प्यार से अपनी सेटल करो और जाओ घर अपने। लड़ाई में क्या रखा है यार। गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी का एक्सीडेंट। तो ये हम लोगों को ढूंढते हुए सेक्टर 23 आए हैं दिल्ली से। पता नहीं ऐसा कौन सा फिल्टर लगाती मैं मोटी हो जाती हूँ, समझ ही नहीं आता। मतलब बिल्कुल ऑपोजिट हो आप, सुन लिया। ऐसा है, मैं 23 सेक्टर से निकला हूँ, और आपको पता है मार्केट में गाड़ी अगर आप लेते हो और गाड़ी चलाते हो तो हल्की फुल्की तो टच होती रहती है। तो अभी ये दो भाई साहब यहाँ पे लड़ रहे थे, मैंने हल्का सा शॉट लिया है, उनकी गाड़ी से हल्का सा जो बम्पर का किनारा है ना वो टच हुआ है बाइक वाले से। तो वो ये कह रहे हैं जी मेरे को ये ठीक करा के दो। तो बाइक वाले ने कहा भैया आपको मैं ठीक करा देता हूँ, मेरी गाड़ी पे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है, तो आप मेरी इंश्योरेंस को क्लेम कर लो, मैं अपनी इंश्योरेंस देता हूँ, आप उसको ठीक करा लो। तो वो भाई अड़ गया, कह रहा नहीं मुझे तो 1500 रुपए दे, मुझे तो 2000 रुपए दे, मैं तो तब ठीक कराऊंगा। तो यार गाड़ी चलेगी लगेगी, क्यों टेंशन लेते हो? अभी आपको पता है हमारी किया ट्रक में लगी थी, तो क्या हुआ, ठीक होके आ गई। यार जीरो डेप्ट इंश्योरेंस होती है आजकल, टेंशन लेने की क्या जरूरत है जब इंश्योरेंस वाले बैठे हैं। तो आपस में मत लड़ो यार, प्यार बनाओ, लड़के क्या फायदा है। और उसके बाद फिर हमें प्यारे से सब्सक्राइबर मिल गए हमारे विकासपुरी से, वो दिल्ली विकासपुरी से आए थे,
और प्रीति को देख के तो बहुत ही खुश हो गए, सभी हो जाते हैं। खैर कितना मैंने आज, मैं नहीं हुआ आज तक, बाकी सब खुश हो जाते हैं। कितना हेयर ऑयल करा हुआ है इसने, हेयर ऑयल करा हुआ है। कह रही है मैं घर से प्रे करती आ रही थी कि कोई ना मिले, कोई ना मिले, कोई ना मिले, और मिल गए। चलो अच्छा है यार, मिलते रहा करो, प्यार होता है, बढ़िया है, आप लोग अच्छे से मिलते हो। और मैं अभी फिर एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सुबह सुबह 8 बजे मत आया करो यार। 8 बजे जब बेल मारते हो ना तो अच्छा दिल धक धक करता है, पता नहीं कौन आ गया, मैं तो सो रहा होता हूँ यार। प्रीति बेचारी उठ के जाती है, वो कहते हैं हम इतनी दूर से आए हैं भाई, हम सो रहे होते हैं, सोते हुए आपको कैसे मिले। आप आओ, 11 बजे आओ, 12 बजे आओ, शाम को आओ, मैं मिलते हैं। और संडे को तो हम आपको रकाबगंज मिलेंगे ना, तो क्यों टेंशन लेते हैं। मैं बच्चों को ड्रॉप करके आती हूँ ना, हमारा 8 to 8:30 कूड़े वाला आता है। जैसी बेल बजती है मैं हाथ में कूड़ा लेके बाहर निकलती हूँ। फिर कोई पता चलता है कोई सब्सक्राइबर्स आए हैं तो फिर मैं बड़ा मेरे को होता है, फिर मैं रखती हूँ उसको। और सब सो रहे होते हैं, और आप पता है ना उस कंडीशन में मैं किसी से मिल नहीं सकती हूँ, बड़ा awkward सा लगता है। प्लीज तो आप थोड़ा सा, आप भी समझदार हैं, आराम से आओ, मुलाकात करो, हम मना नहीं करते, हम सबसे मिल। तो बातों में क्या हुआ, मैं प्रीति से पूछना ही भूल गया कि सामान लाई कि नहीं लाई। ले आई सारा सामान ले आई। सीन ये हुआ, पैसे मेरे पास खुले नहीं थे, उसको 90 रुपीज देने थे, मेरे पास चेंज कम थी, मतलब ऑलमोस्ट 30-40। तो कहता मैम, और पेटीएम कैसे करती, मेरा राइट अवे फोन बंद हो। और एक चीज और बता देता हूँ, सुनो, साथ वाले जो मोबाइल वाला भैया है, दूसरे वाले कहते मैम आप मेरे से लो पैसे। मैंने कहा भैया पेटीएम नंबर। कहता अरे कोई जरूरत नहीं है, आप आओगे। कहता यार, और ऊपर से उन्होंने क्या बोला, कहते आप पैसे लेके मेरे क्या हो जाओगे, आप मोटे तो हो नहीं जाओगे, यहाँ मैं पतला तो हो नहीं जाऊंगा। मैंने कहा भैया डायलॉग उल्टा तो नहीं बोल दिया। एक चीज और बता देता हूँ, प्रभनूर के 2 फोन आ गए, किरत पॉटी पे बैठा हुआ, पॉटी कर रहा है। ओह शिट, माय गॉड। और तुझे ढूंढ रहे हैं सब, और मेरा तो फोन बंद है ना। जल्दी पहुंचो, जल्दी। भाई ये छोटा सा कीड़ा आ गया, प्रीति कह रही है सांप जैसा कीड़ा आ गया, सांप जैसा कीड़ा। कीड़ा ये? हाँ, इसको मारू, तू मार लेगा? ये तो पत्ता है। कीरत ही मार लेगा इसको, मारिए जरा चप्पल से। कीरत में बड़ी हिम्मत है, कीरत नहीं डरता। ये तेरे की मार गया। चलो बस, बहुत ही मजा आया। अब 2 दिन कीरत के स्कूल की छुट्टी है, कीरत भी मस्ती में है और एंजॉय मार रहा है, वो देखो वो रहा। हाँ भाई, क्या प्रोग्राम है फिर? आज रात को हम लोगों ने खेलनी है, कीरत, मैंने और प्रभनूर ने फुल रात खेलनी है मोनोपोली। कीरत गेम लाया और मोनोपोली में मैं करूंगा सारी टिकटें खरीद के मोनोपोली, और इन सब से लूंगा किराया। हाँ मैं कह रहा था हम 16 मिलियन से कम बोलेंगे, और मेरी 2 दिन छुट्टी है ना, तो हमारे व्लॉग भी मस्ती आएगा और मैं भी मस्ती करूंगा। इस वीडियो को यही पे एंड करते हैं, आज मस्ती के साथ करूंगा पूरी मैं, इसी को यही पे एंड करते हैं। होप करना आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। ये कह रहे हो कि मैंने कैसी बात निकाली, मेरे को हर किसी की बात निकालनी आती है। मिलते हैं वीडियो में, बाय बाय। सब्सक्राइब लाइक कर देना, मेरे को पता नहीं मैंने क्या बोला है, और बाय बाय।